चलिए आज हम जानेंगे कंप्रेसर के अंदर जो तीन लाइनें होती हैं, सक्शन लाइन, डिस्चार्ज लाइन और चार्जिंग लाइन, उन तीनों लाइनों में क्या अंतर होता है, हम किस प्रकार से उसकी लाइनों को पहचान सकते हैं कि कौन सक्शन लाइन है, कौन डिस्चार्ज लाइन और कौन चार्जिंग लाइन है। तो देखिए ये हमारा एक कंप्रेसर मोटर, ये फ्रिज का कंप्रेसर है। एसी के कंप्रेसर के बारे में भी हम बताएंगे कि कौन सा सक्शन, डिस्चार्ज, चार्जिंग होता है। और ये हमारा फ्रिज का कंप्रेसर है। देखिए कंप्रेसर क्या होता है, एक सबसे महत्वपूर्ण मोटर होता है। इसका कार्य होता है गैस को एक साइड से खींचना, दूसरी साइड से फेंकना। इसमें टोटल 3 पाइपें होती हैं, जिसमें यह एक साइड से गैस को खींचता है और दूसरी साइड से फेंकता है। मतलब जिस प्रकार से मनुष्य सांस लेता है, हवा एक बार अंदर जाती है, दूसरी बार बाहर निकलती है, उसी प्रकार से एक कंप्रेसर मोटर होता है जो गैस को एक साइड से खींचता है और दूसरी साइड से फेंकता है। जिस प्रकार से हमारा ट्यूबवेल होता है ना, दमकल वाला, क्या होता है, नहर के किनारे वगैरह कहीं पे लगा देते हैं, तो एक साइड से वो पानी को खींचता है और दूसरी साइड फेंकता है। उसी प्रकार से ये भी कार्य करता है। अब बात रही कि कंप्रेसर के सक्शन, डिस्चार्ज, चार्जिंग में क्या अंतर होता है। तो देखिए ये हमारी डिस्चार्ज लाइन है और इसमें ये हमारी सक्शन लाइन है और इधर हमारी चार्जिंग लाइन है। अभी तो इसकी पहचान हम ये बताएं आपको कि ये जो हमारी डिस्चार्ज लाइन है, देखिए इसमें वाल्व लगाया गया है। ये सक्शन लाइन को यहां पर हमने काट दिया है और चार्जिंग लाइन को देख पाएंगे यहां पर बंद किया गया है। तो जो लाइन बंद होती है वो हमारी चार्जिंग लाइन होती है। सबसे बात करें, देखिए सक्शन लाइन जब हम कंप्रेसर नया खरीद के लाते हैं ना, उसमें कौन सक्शन और कौन चार्जिंग है ये कंफर्म नहीं होता है। ये दोनों लाइनें एक ही होती है, मतलब सक्शन लाइन और चार्जिंग लाइन दोनों एक होती हैं, लेकिन जो डिस्चार्ज लाइन होती है वो अलग होती है। अलग कैसे होती है? डिस्चार्ज लाइन का कार्य होता है गैस को फेंकना और सक्शन और चार्जिंग दोनों लाइनों का कार्य होता है गैस को खींचना। तो जब हम खरीद के लाते हैं तो इन दोनों पाइपों का व्यास भी एक समान होता है और जब इन दोनों का कार्य भी होता है गैस को खींचना। अगर आप एक पाइप को बंद कर लेते हैं, ये दूसरी से हवा खींचने लगेगा। अगर दूसरी को बंद कर लेते हैं, ये पहली से हवा खींचने लगेगा। जैसे नाक होता है ना, तो एक नाक बंद करेंगे दूसरी से खींचेगा उसी के साइड में, और दूसरी बंद करेंगे पहली से खींचेगा। उसी प्रकार से ये कार्य करता है, यानी दोनों हवा को खींचने का ही कार्य करता है। लेकिन हम कैसे हम सक्शन और चार्जिंग बनाते हैं? देखिए किसी को हम सक्शन, किसी को चार्जिंग बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो पहले ये है। दूसरी बात ये है कि इसकी हम दिशा के अनुसार भी बनाते हैं। जैसे हमारी फ्रिज में लगाना है इस प्रकार से, और कंडेंसर किस दिशा में है, और हमारा जो सक्शन लाइन आई हुई है एवापोरेटर से वो किस दिशा में है, इसी हिसाब से हम इसमें जोड़ देते हैं। अगर उसके अलावा बात करें कि कंप्रेसर के अंदर भी हमने आपको खोल के भी दिखाया था कि हमारा कंप्रेसर मोटर है, इसके हम अंदर अगर देखें तो देखेंगे दोनों पाइपें देखिए बॉडी से ही निकली होती हैं, जबकि जो हमारा डिस्चार्ज लाइन होती है वो इसके अंदर से निकल के जाती है, मशीनों से हो करके उसमें गैस गुजरती है जब डिस्चार्ज लाइन से निकलती है। लेकिन जो सक्शन लाइन होती है, देखिए सिर्फ उसको बॉडी से मतलब होता है, किसी प्रकार का कहीं पे इसमें ज्वाइंट नहीं होता है। मशीन से जो इसका कंप्रेसर, पिस्टन, सिलेंडर वगैरह, इसका किसी भी पॉइंट से मतलब नहीं होता है। इसमें सिर्फ दोनों पाइपें हैं और एक से दोनों से ये गैस को खींचता है। ये देखिए ये हमारा सक्शन और चार्जिंग लाइन होता है, किसी को बना सकते हैं। अगर देखिए इसी प्रकार से आप एग्जांपल के रूप में समझना चाहें तो जो एसी का कंप्रेसर, रोटरी कंप्रेसर होता है, उसमें क्या होता है, उसमें से दो ही लाइनें निकलती है ना, एक सक्शन निकलती है और एक डिस्चार्ज लाइन निकलती है। और सक्शन में से हम एक लाइन अपने मर्जी से, जैसे ये सक्शन है, उसी में से हम एक लाइन अपनी मर्जी से निकाल लेते हैं, जिसको हम चार्जिंग लाइन का नाम देते हैं। यानी सक्शन लाइन, चार्जिंग लाइन दोनों एक होती है। चार्जिंग लाइन हम अपनी जरूरत के अनुसार बना लेते हैं, यानी ये पतली सी पाइप हम लगा करके बना लेते हैं। देखिए हमारे रोटरी कंप्रेसर में हमने आपको बताया कि 2 ही लाइनें होती हैं, जिसमें सक्शन लाइन से एक लाइन निकाल लिया जाता है उसी पाइप में से, जिसको हम चार्जिंग लाइन बनाते हैं। तो कुल मिला के आप ऐसा भी कह सकते हैं कि दोनों में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन आप बाद में बनाते हैं तो पतली कर देते हैं और मोटी कर देते हैं और अपनी जरूरत के अनुसार दिशा की बात करते हैं कि हमें इस दिशा में लगाते हैं, और दाहिने या बाएं जो भी हमारा कंप्रेसर, जिधर कंडेंसर पड़ रहा है, जिधर एवापोरेटर से आई हुई पाइप पड़ रही है, तो उसी दिशा के अनुसार हम कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से देखिए सक्शन, डिस्चार्ज में अंतर होता है। और बात करें डिस्चार्ज की, तो डिस्चार्ज लाइन पतली होती है और सक्शन लाइन मोटी होती है, ये होता है। लेकिन हाँ, सक्शन और चार्जिंग दोनों की जो मोटाई होती है वो बराबर होती है, मोटाई में भी इसमें डिफरेंस नहीं। सक्शन और चार्जिंग के मोटाई में डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन डिस्चार्ज वाली के मोटाई में डिफरेंस होता है। जो डिस्चार्ज लाइन होती है वो पतली होती है और सक्शन और चार्जिंग लाइन की मोटाई डिस्चार्ज लाइन की अपेक्षा अधिक होती है, लेकिन सक्शन और चार्जिंग दोनों की मोटाई जो है वो आपस में बराबर होती है। तो इस प्रकार से हमारी सक्शन, डिस्चार्ज और चार्जिंग लाइन होती है कंप्रेसर में, जिसका कार्य गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना होता है, और चार्जिंग लाइन के द्वारा हम गैस भरते हैं, इसमें ऑयल चार्ज करते हैं, वही सब काम करते हैं। तो इन तीनों लाइनों से संबंधित किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।